घड़ी में 12 बज गए और अंधेरा प्यूरी को ढक गया। 15 जून 2015 था, लेकिन ये कोई आम पावर कट नहीं था। पूरा शहर रुक सा गया था, एक प्लान्ड ब्लैकआउट में। जगन्नाथ मंदिर की परछाई वाली दीवारों के पीछे एक गुप्त रिचुअल होने वाला था। एक ऐसा रिचुअल जिसके बारे में सदियों से फुसफुसाते हुए बातें होती रही हैं, जो रहस्य में डूबा हुआ है और पीढ़ियों से सुरक्षित है। हवा में एक एंटिसिपेशन सी थी। ये था ब्राह्मा परिवारतान, भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियों को बदलने का पवित्र समारोह। हर 12 साल में ये एंशिएंट राइट होता है, दुनिया से छुपाकर। यहां तक कि चांद और सितारों की नजरों को भी इस पवित्र घटना को देखने से रोका जाता है। लेकिन उन पवित्र हॉल्स के अंदर असल में क्या होता है? कौन से सीक्रेट्स इतनी क्लोजली गार्डेड हैं कि एक झिलमिलाहट भर लाइट की भी मनाही है? आज रात हम जगन्नाथ मंदिर के बीच में जाएंगे, उन आंसर्स को ढूंढने के लिए जिन्होंने बिलीवर्स और स्केप्टिक्स दोनों को ही परेशान किया है। हिंदू धर्म में जगन्नाथ मंदिर आस्था की एक किरण की तरह है, जो हर साल लाखों डिवोटीज को अपनी ओर खींचता है। यह 4 सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जिन्हें 4 धाम कहा जाता है। 4 धाम यात्रा पूरी करना जीवन भर के एक स्पिरिचुअल जर्नी पर निकलने जैसा है। जन्म और मृत्यु के साइकिल से मुक्ति की तलाश। जगन्नाथ मंदिर, जिसे पुरी धाम भी कहा जाता है, हिमालय में बद्रीनाथ, पश्चिमी तट पर द्वारका और दक्षिण में रामेश्वरम के साथ अपना स्थान रखता है। भारत के ये 4 कोने कार्डिनल डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं और ईश्वर के ऑल इनकम्पासिंग नेचर को दर्शाते हैं। सदियों से तीर्थयात्री इन पवित्र स्थलों पर अपनी प्रार्थना करने के लिए कठिन रास्तों से गुजरे हैं और लंबी दूरियां तय करते आए हैं। ब्राह्मा परिवर्तन रिन्यूअल का सेरेमनी जगन्नाथ मंदिर के रहस्य के केंद्र में है। हर 12 साल में डीटीज की पुरानी लकड़ी की मूर्तियों को पवित्र नियम के पेड़ से बनी नई मूर्तियों से बदल दिया जाता है। लेकिन यह कोई आम रिप्लेसमेंट नहीं है। यह परंपरा में डूबा हुआ और सीक्रेसी में छुपा हुआ एक रिचुअल है। जैसे ही अंधेरा प्यूरी पर छा जाता है, मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। लाइट की एक भी किरण को सैंक्टम सैंक्टरम में घुसने नहीं दिया जाता। मंदिर की गार्डिंग करने वाले सीआरपीएफ कर्मियों को भी दूर रखा जाता है। उनकी ड्यूटी सिर्फ पेरिमीटर को सिक्योर करने तक सीमित होती है। अंदर चुनिंदा पुजारियों का एक समूह, उनके चेहरे ढके हुए, उनके हाथों में ग्लव्स पहने हुए, पूरी श्रद्धा और सावधानी से सेरेमनी को पूरा करते हैं। आंखों पर पट्टी बांधकर वे इनर चेंबर में प्रवेश करते हैं, फेथ और ट्रेडिशन द्वारा निर्देशित। वे ब्राह्मा को नहीं देख सकते, वो सेक्रेड ऑब्जेक्ट जो पुरानी मूर्तियों से नई मूर्तियों में ट्रांसफर किया जाता है। वे इसे बेयर हैंड से नहीं छू सकते। रिचुअल की सैंक्टिटी सबसे इंपॉर्टेंट है और प्रोटोकॉल को तोड़ने के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे बताए जाते हैं। ब्राह्मा डीटीज की लाइफ फोर्स ब्राह्मा परिवर्तन का सबसे रहस्यमय एलिमेंट है। इसे एक सेक्रेड रेलिक कहा जाता है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। इसका असली नेचर कुछ ही लोगों को पता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह भगवान कृष्ण का हृदय है, जो हजारों सालों से सुरक्षित है। दूसरों का मानना है कि यह एक मिस्टिकल ऑब्जेक्ट है जो डिवाइन एनर्जी से भरा है। जिन पुजारियों ने रिचुअल में भाग लिया है, वे ब्राह्मा को इमेंस पावर के सोर्स के रूप में वर्णित करते हैं। वे एक धड़कन जैसी सेंसेशन की बात करते हैं, जैसे दिल की धड़कन या खरगोश के फड़कने जैसा। इसे एक आइडल से दूसरे आइडल में ट्रांसफर करने का एक्ट ही एक ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस बताया जाता है, जो ओ और ट्रेपिडेशन दोनों से भरा होता है। ब्राह्मा का असली नेचर क्या है? क्या यह एक फिजिकल रेलिक है, एक मिस्टिकल आर्टिफैक्ट है, या फेथ की पावर का प्रमाण है? इसका आंसर पता नहीं। मंदिर की दीवारों के अंदर छुपा हुआ है, पीढ़ियों से विस्पर्ड सीक्रेट्स के थ्रू चला आ रहा है। कृष्णा का हृदय, समय के माध्यम से एक यात्रा। ब्राह्मा की कहानी भगवान कृष्ण, हिंदू धर्म के सबसे प्यारे डीटीज में से एक की कहानी से जुड़ी हुई है। मिथोलॉजी के अनुसार कृष्ण के अर्थली डिमाइज के बाद उनके हृदय को छोड़कर उनके मॉर्टल रिमेन्स 5 एलिमेंट्स में विलीन हो गए। उनके डिवोटेड फ्रेंड अर्जुन ने हृदय को एक बॉक्स में रखा, जो नदी में बहता हुआ अंततः राजा विश्वावसु के राज्य में पहुंच गया। विश्वावसु एक ट्राइबल किंग, भगवान जगन्नाथ, विष्णु के एक रूप के डिवाउट वर्शिपर थे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने कृष्ण के हृदय को एक आइडल में स्थापित किया, जिसकी उन्होंने नील माधव
विष्णु के ब्लू ह्यूड मैनिफेस्टेशन के रूप में पूजा की। यह आइडल अपने सेक्रेड रेलिक के साथ बाद में जगन्नाथ मंदिर का फोकल पॉइंट बन गया। कृष्ण के हृदय की कहानी ब्रह्मा के रहस्य में इमोशनल रेजोनेंस की एक लेयर जोड़ती है। यह फेथ की एंड्यूरिंग पावर और इस बिलीफ की बात करता है कि मृत्यु में भी डिवाइन एसेंस को प्रिजर्व किया जा सकता है। मंदिर का जन्म सपनों और दिव्यता का संगम। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण अर्थली एम्बिशन और डिवाइन इंटरवेंशन दोनों से भरी एक कहानी है। कहानी यह है कि राजा इंद्रद्युम्न, एक पावरफुल रूलर और विष्णु के आर्डेंट डिवोटी, अपने प्यारे डीटी को समर्पित एक भव्य मंदिर बनाने के लिए तरस रहे थे। एक रात उन्होंने एक विविड ड्रीम देखा जिसमें विष्णु उनके सामने नील माधव के रूप में प्रकट हुए, जो एक दूर देश में रहते थे। अपने ड्रीम से गाइडेड होकर राजा इंद्रद्युम्न ने अपने ट्रस्टेड मिनिस्टर को नील माधव का पता लगाने के लिए क्वेस्ट पर भेजा। मिनिस्टर का जर्नी उन्हें राजा विश्वावसु के राज्य में ले गया, जिन्होंने भगवान कृष्ण के हृदय को एनश्राइनिंग करते हुए नील माधव के आइडल का खुलासा किया। इंद्रद्युम्न खुश होकर आइडल को अपने राज्य में लाने का अनुरोध किया। हालांकि विश्वावसु ने डीटी के वरात के डर से मना कर दिया। एक डिवाइन इंटरवेंशन हुआ और नील माधव विश्वावसु की कस्टडी से गायब हो गए, केवल इंद्रद्युम्न के राज्य में फिर से प्रकट होने के लिए। अधूरे चमत्कार, मानवीय अपरिक्षणता का प्रतीक। नील माधव के आइडल को अपने पास रखने के बाद राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ मंदिर के निर्माण के भव्य प्रयास को शुरू किया। उन्होंने सबसे कुशल आर्टिजन्स और क्राफ्ट्समैन को बुलाया, लेकिन कोई भी नील माधव की डिवाइन ऑरा से मेल खाने वाला आइडल नहीं बना सका। कहानी यह है कि विश्वकर्मा, सेलेस्टियल आर्किटेक्ट, हेवेंस से उतरे आइडल्स को स्कल्प्ट करने की पेशकश की। विश्वकर्मा ने एक शर्त पर आइडल्स बनाने के लिए सहमति व्यक्त की, उन्हें 21 दिनों तक अनडिस्टर्ब्ड काम करने दिया जाए। राजा अधीर और क्यूरियोसिटी से ओवरकम होकर अपना वादा तोड़ दिया और वर्कशॉप में झांक लिया। क्रोधित होकर विश्वकर्मा ने अपना काम छोड़ दिया, आइडल्स को अधूरा छोड़ दिया। यह कहानी जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा आइडल्स के यूनिक और अधूरे रूपों को एक्सप्लेन करती है। उनके लिम्स की कमी और डिस्टिंक्ट फेशियल फीचर्स को फ्लॉज के रूप में नहीं, बल्कि उनके क्रिएशन के डिवाइन नेचर के प्रमाण के रूप में देखा जाता है, जो हमेशा के लिए अधूरे स्टेट में एनश्राइंड हैं। प्राचीन कहानियां, आधुनिक गूंज, ब्रह्मा का रहस्य खोलना। ब्रह्मा का रहस्य आज भी स्कॉलर्स और साइंटिस्ट्स को इंट्रीग करता है। कुछ लोग थियोराइज करते हैं कि यह एक एंशिएंट रेलिक हो सकता है, संभवतः एक मीटियोराइट जिसमें यूनिक प्रॉपर्टीज हैं। अन्य लोग स्पेक्युलेट करते हैं कि यह एक सोफिस्टिकेटेड आर्टिफैक्ट हो सकता है, एंशिएंट इंडिया के एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज का प्रमाण। आर्कियोलॉजिस्ट प्रवीण मोहन, जो एंशिएंट इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अपनी एक्सप्लोरेशन के लिए जाने जाते हैं, का सुझाव है कि ब्रह्मा एक आर्क रिएक्टर हो सकता है जो इमेंस एनर्जी जेनरेट करने में सक्षम है। वे पोस्टुलेट करते हैं कि ब्रह्मा परिवर्तन का 12 साल का साइकिल ब्रह्मा के भीतर डिप्लीटेड एनर्जी सोर्स को रिप्लेस करने के लिए आवश्यक हो सकता है। जबकि ये थ्योरीज इंट्रीगिंग हैं, वे स्पेक्युलेटिव ही रहती हैं। ब्रह्मा का असली नेचर रहस्य में डूबा हुआ है, सदियों पुरानी ट्रेडिशन और फेथ द्वारा सुरक्षित। निष्कर्ष, अग्नट का स्थिर आकर्षण। जगन्नाथ मंदिर अपने रहस्यमय रिचुअल्स और मनोरम कहानियों के साथ फेथ की एंड्यूरिंग पावर और अननोन के अल्यूर का प्रमाण है। ब्रह्मा का रहस्य मंदिर के केंद्र में स्थित सेक्रेड रेलिक इमेजिनेशन को कैप्टिवेट करता रहता है, हमें उन रहस्यों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है जो हमारी समझ से परे है। क्या ब्रह्मा वास्तव में भगवान कृष्ण का हृदय है जो हजारों सालों से सुरक्षित है? क्या यह एडवांस्ड एंशिएंट टेक्नोलॉजी का एक आर्टिफैक्ट है, एक फॉरगॉटन एरा का रेलिक, या यह बिलीफ की पावर का प्रमाण है, डिवाइन एसेंस का प्रतीक जो हम सबके भीतर रहता है? इसका उत्तर शायद साइंटिफिक एनालिसिस या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में नहीं, बल्कि फेथ के दायरे में है, जहां रहस्यों को डिवाइन के बाउंडलेस नेचर के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।